नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम सभी पाठ क्रमांक 9 पर आ चुके हैं। इस पाठ का नाम है रोहिणीणाए। रोहिणीणाए, रोहिणी का न्याय। न्याय का मतलब उदाहरण, रोहिणी का उदाहरण। पूरा हिंदी अर्थ इसका है रोहिणी के उदाहरण में जो भी शिक्षा वर्णित है, जो भी हमें सीखने को मिलेगा, वो इस रोहिणी नाम की पुत्र वधू, बहू के उदाहरण में मिलेगा। बहुत अच्छी ये कथा है। अनेक आगम ग्रंथों में इसका उल्लेख अलग अलग प्रकार से यह कथा वहाँ पर प्रकट हुई है। चलिए, आप सभी इस कथा के माध्यम से प्राकृत गद्य साहित्य को देखेंगे। प्राकृत गद्य साहित्य, कथा साहित्य कितना समृद्ध है, कितना उपयोगी है, ये आपको समझ में आएगा। आपके सामने एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, व्याकरण आदि सब प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। रायगिहे, रायगिहे नयरे, नयरे धर्णे, धर्णे आधणा पुराणा, धर्णे नामम, नामम सत्थवाहे, आधत्ता थ, सत्थवाहे परिवसई, परिवसई। रायगिहे नयरे धरणे नामम सत्थवाहे परिवसई। यह जो कथा है वह अर्धमागधी भाषा में है, इसलिए आपको अर्धमागधी के प्रत्यय यहाँ पर मिलेंगे। रायगिहे राजगृह में, राजगृह में, नयरे नगर में, राजगृह नामक नगर में, राजगृह नामक नगर में, धरणे नामम सत्थवाहे, धरणे धन्य, नामक नामम नाम वाला, सत्थवाहे सार्थवाह, सत्थवाहे सार्थवाह, धन्य नामक सार्थवाह। यहाँ धरणे सत्थवाहे इन दोनों में ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अर्धमागधी वाला प्रत्यय लगा हुआ है। रायगिहे नयरे इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। धरणे सत्थवाहे धन्य नाम का सार्थवाह परिवसई रहता है। यहाँ भले ही परिवसई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन इसका अर्थ भूतकाल में किया जाएगा, क्योंकि ये कथा है। कथा को प्रायः भूतकाल में ही लिया जाता है। तो यहाँ जितने भी अगर वर्तमान काल का भी प्रयोग है तो उसको भी भूतकाल की दृष्टि से देखा जाए। राजगृह नामक नगर में धरणे सत्थवाहे धन्य, धरणे नामम सत्थवाहे धन्य नामक सार्थवाह परिवसई रहता था, निवास करता था। तस्, तस् आधा सा पूरा सा, तस् णम, णम धर्णस् आधाणा पुराणा आधा सा पूरा सा, धर्णस्, धर्णस् सत्थवाहस् आधता थ, सत्थवाहस् भद्दा आधदा पुरदा, भद्दा नामम भार्या, भार्या पुत्था आधता थ, पुत्था। तस् णम धर्णस् सत्थवाहस् भद्दा नामम भार्या पुत्था। तस् उसकी, तस् उसकी, णम, णम यह वाक्यालंकार है, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए है, इसका कोई अर्थ नहीं है।
धर्णस्य धन्य का, सत्थवाहस्य सार्थवाह का, उस धन्य नामक सार्थवाह की। सार्थवाह का क्या मतलब है? बिजनेसमैन, व्यापारियों का समूह, इसको कहते हैं सार्थ। और उस सार्थ को ले जाने वाला, लीड करने वाला, उस सार्थ, उस व्यापारियों के समूह का नेतृत्व करने वाला सार्थवाह कहलाता है। तो ये धन्य नाम का सार्थवाह मतलब प्रमुख व्यापारी कह सकते हैं हम। तस्य धर्णस्य सत्थवाहस्य, उस धन्य नामक सार्थवाह की, भद्दा नामम भारिया, भद्दा भद्रा, भद्रा नाम वाली, भारिया भार्या यानी पत्नी, होत्था थी। उस धन्य नामक सार्थवाह की भद्रा नामक पत्नी थी। यहाँ तस्य धर्णस्य सत्थवाहस्य ये तीनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। णम नामम ये दोनों ही अव्यय हैं। भद्दा भारिया प्रथमा विभक्ति के एक वचन है दोनों। होत्था यह भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ पूरी लाइन का, आप प्राकृत शब्द देखिएगा। राजगृह नगर में धन्य नामक सार्थवाह निवास करता था। उस धन्य नामक सार्थवाह की भद्रा नामक पत्नी थी। आगे चलते हैं। तस्य तस्य णम धर्णस्य धर्णस्य सत्थवाहस्य, तस्य णम धर्णस्य सत्थवाहस्य ये सेम वाक्यांश पहले भी आया था, अभी फिर आया, आगे भी आएगा। एक स्टाइल होती है स्टोरी टेलिंग की, कहानी सुनाने की। कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यांश को बार बार रिपीट किया जाता है। सुंदरता की दृष्टि से हम कह सकते हैं, नहीं तो केवल तस्य से काम चल जाता, उसकी। लेकिन फिर भी कह रहे हैं तस्य णम धर्णस्य सत्थवाहस्य, ये एक स्टाइल है। तस्य णम धर्णस्य सत्थवाहस्य पुत्ता, पुत्ता आधाता पुरता पुत्ता, भद्दाए आधाता पुरदा भद्दाए, भारियाए भारियाए, अत्तया आधाता पुरता अत्तया, चत्तारि आधाता पुरता चत्तारि, सत्थवाह सत्थवाह आधाता था सत्थवाह, दारया दारया, होत्था आधाता था होत्था, तम जहा, धनपाले धनपाले, धनदेवे धनगोवे धनगोवे, धनरक्षिये आधा ख धनरक्षिये। तस्य णम धर्णस्य सत्थवाहस्य पुत्ता भद्दाये भारियाये अत्तया चत्तारि सत्थवाह दारया होत्था, तम जहा धनपाले धनदेवे धनगोवे धनरक्षिये। बहुत बढ़िया। तस्य उसके, णम वाक्यालंकार, धर्णस्य सत्थवाहस्य धन्य नामक सार्थवाह के, उस धन्य सार्थवाह के, उस धन्य नामक सार्थवाह के, पुत्ता पुत्ता पुत्र, उस धन्य नामक सार्थवाह के पुत्र, और भद्दाए भारियाए
भद्रा नामक भार्या के, भद्रा नामक भार्या पत्नी के, अत्तया आत्मज, आत्मज, अत्त आत्म, य ज, आत्मज, आत्मज यानी स्वयं की उदर से उत्पन्न, आत्मज, उस धन्य सार्थवाह के पुत्र और भद्रा नामक भार्या के आत्मज, भद्रा नामक भार्या के उदर से उत्पन्न, चत्तारी चार, सत्थवाह दारया सार्थवाह पुत्र, दारया पुत्र, दारिका पुत्री, यहाँ है दारया पुत्र, सत्थवाह दारया सार्थवाह दारक, सार्थवाह पुत्र, उत्था थे, उत्था थे, तम जहा वे इस प्रकार, तम जहा वे इस प्रकार, ये अव्यय है। इनके चारों के नाम धनपाले, धनदेवे, धनगोवे, धनरक्षिए, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं, अर्धमागधी का प्रत्यय उपयोग में हुआ है। धनपाल पहले का नाम है धनपाल, धनपाल, धनपाले, धनपाल। धनदेवे, धनदेव, धनदेव ये दूसरा है। धनगोवे, धनगोप, धनगोप ये तीसरा है। और धनरक्षिए, धनरक्षित, धनरक्षित ये चौथा है। ये चार पुत्र थे उसके। धन्य नाम का सार्थवाह, उसकी पत्नी का नाम भद्रा, उनके चार पुत्र धनपाल, धनदेव, धनगोप और धनरक्षित, ये चार हो गए। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से तस्स, धर्णस्स, सत्थवाहस्स, भद्दाए, भारियाए, इन सब में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। णम, तम जहा, ये सब अव्यय है। पुत्ता, अत्तया, चत्तारी, सत्थवाह दारया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। होत्था भूतकाल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है, बहुवचन का क्रिया रूप है। होत्था, दारया, होत्था, पुत्र थे, बहुवचन। धनपाले, धनदेवे, धनगोवे, धनरक्षिए, ये सभी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। उस धन्य नामक सार्थवाह के और सार्थवाह के पुत्र और भद्रा नामक भार्या के पत्नी के आत्मज, उदर से उत्पन्न चार सार्थवाह पुत्र थे। वे इस प्रकार धनपाल, धनदेव, धनगोप, धनरक्षित। आगे चलते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है परिवार का, कथा फिर आगे बढ़ेगी। तस्स णम धर्णस्स सत्थवाहस्स, लीजिए ये वाक्यांश फिर से वैसे का वैसा आ गया। तस्स णम धर्णस्स सत्थवाहस्स चौर्णहम, चौर्णहम अधर्णा और हा, चौर्णहम पुत्ताणम अधता पुरता, पुत्ताणम, पुत्ताणम भारियाओ, भारियाओ चत्तारी, चत्तारी अधता पुरता, चत्तारी सुण्हाओ, अधर्णा और हा, सुण्हाओ, सुण्हाओ
हुत्था, हुत्था। तमजहा, तमजहा। उज्जिया, आधा ज झ, उज्जिया। भोगवैया, भोगवैया। रखिया, आधा क ख, रखिया। रोहिणीया, रोहिणीया। तस्सणं धर्णस्य सत्थवाहस्य चौह्नं पुत्ताणं भार्याओ चत्तारि सुह्नाओ हुत्था। तमजहा, उज्जिया, भोगवैया, रखिया, रोहिणीया। तस्य, उसके, णम, वाक्यालंकार। धर्णस्य सत्थवाहस्य, धन्य नामक सार्थवाह के, उस धन्य नामक सार्थवाह की चौह्नम पुत्ताणम, के चौह्नम पुत्ताणम, चार पुत्रों के, की, चौह्नम चार, पुत्ताणम पुत्र, चार पुत्रों की भार्याओ, भार्याएं, पत्नियां, चार पुत्रों की पत्नियां। चत्तारी, चार, सुह्नाओ, सुह्ना यानी बहू, सुह्नाओ बहुएं। मतलब उस धन्य नामक सार्थवाह की चार सुह्नाओ बहुएं, जो कि चौह्नम पुत्ताणम भार्याओ, जो कि चार पुत्रों की भार्या यानी पत्नी। चार पुत्रों की पत्नियां उस सार्थवाह धन्य की चार बहुएं हुत्था थीं, हुत्था थीं। चारों पुत्रों की चार बहुएं यानी धन्य सार्थवाह की चार बहुएं, चारों पुत्रों की पत्नियां चार बहुएं थीं। तमजहा, वे इस प्रकार, उनके नाम। उज्जिया, पहली वाली बहू का नाम उज्जिया। उज्झिका, उज्झिका। पहला बेटा धनपाल, उसकी पत्नी का नाम उज्झिका, उज्जिया, उज्झिका। दूसरी का नाम भोगवैया, भोगवती, भोगवतिका, भोगवती। धनदेव की पत्नी, दूसरे पुत्र की पत्नी भोगवती। तीसरा रखिया, रक्षिका, रक्षिका। ये तीसरी बहू है रक्षिका। धन गोप नाम के तीसरे पुत्र की पत्नी है रक्षिका। और रोहिणीया, रोहिणी का, रोहिणी। चौथे बहू है रोहिणी, चौथा पुत्र धन रक्षित, इसकी पत्नी का नाम है रोहिणी। चार बहुएं हो गईं, उज्झिका, भोगवती, रक्षिका और रोहिणी। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, तस्य, धर्णस्य, सत्थवाहस्य, ये सभी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। णम, तमजहा, ये अव्यय हैं। चौह्नम पुत्ताणम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। भार्याओ, चत्तारी, सुह्नाओ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। हुत्था, भूतकाल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। उज्जिया, भोगवैया, रखिया, रोहिणीया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। उस धन्य नामक सार्थवाह के चार पुत्रों की पत्नियां चार बहुएं थीं। वे इस प्रकार उज्झिका, भोगवती, रक्षिका और रोहिणी। हमारी कथा का नामकरण है रोहिणीणाए, रोहिणी का उदाहरण।
रोहिणी का उदाहरण, चौथी बहू का नाम है रोहिणी, सबसे छोटी बहू का नाम है रोहिणी। अब क्या होगा इस स्टोरी में, इस कथा में, वो आगे हम अगले भाग में देखेंगे। हो सकता है 4 या 5 भाग में ये कथा पूर्ण हो पाएगी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, बौद्धिक कथा है, बुद्धि का परिश्रम कराने वाली कथा है। हम सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत बहुत अच्छे से प्राकृत के वैभव को देख रहे हैं, गंभीर अध्ययन कर रहे हैं प्राकृत साहित्य का। ये बहुत अच्छा है, यह क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।